नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे और ट्रेन में भी वैसे क्लासेस लाइक जनरल क्लासेस में या फिर स्लीपर क्लास में, एसी क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दो क्लासेस की बात करेंगे। एक तो आपका जनरल क्लास हो गया, दूसरा हो गया आपका स्लीपर क्लास। तो जब भी आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं या स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी होती है तो आपको एक चीज़ जरूर गौर करते होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो जो मैं बताऊँगा उसको आप एनालाइज कीजिएगा, उसको सोचिएगा। अगर जो लोग किए हैं वो तो किए ही हैं, फिर उनके बारे में जानकारी बताऊंगा कि क्या गौर किए हैं और उस गौर के पीछे का बेसिकली जो है रीज़न क्या है। तो अगर आप ट्रेन में चढ़ते होंगे तो ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं जो मेन विंडो होता है, यानी कि जो मेन उसका गेट होता है, उसके गेट के बगल में एक जो है खिड़की होती है और उसके बाद से लगातार जो है खिड़कियां होती है। किसी भी साइड में दोनों साइड होते हैं और दोनों साइड के एक डिब्बे में दो अलग अलग जो आपकी विंडो होती है, यानी कि जो मेन डोर होता है वो इस साइड दो होता है और उस साइड दो होता है। तो उसकी जो पहली खिड़की होती है, इसके बाद लगातार जो है बहुत सारी खिड़कियां होती है, लेकिन जो पहली खिड़की होती है उसमें आपने गौर किया होगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रॉड्स होती है वो लगी होती है। मतलब उस खिड़की के जो बीच में स्पेस होता है रॉड्स के, वो काफ़ी कम होता है। तो ये आपके जहन में सवाल आता होगा। और उसके बाद की जो खिड़की होती है उसमें उसका जो लेंथ होता है, यानी कि जो दो रॉड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरिजन टू फर्स्ट उसमें ज़्यादा होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आपके जहन में ये सवाल आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप ये सुनकर, ये सोचकर जरूर एनालाइज कीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे भी इंडियन रेलवे का कुछ रीज़न है जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप जो है दरवाजे से एंट्री करते हैं तो जो पहला गेट होता है, जो पहला विंडो होता है, उस विंडो में जो नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न कोई टेक्निकली नहीं है, ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। इसमें का जो तर्क है वो सिंपल है कि जब भी कोई व्यक्ति पहला से चढ़ता है तो वो क्या करता है कि एंट्री करता है। तो एंट्री करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है कि वो अपना ज़्यादा सामान जो है वो पहले विंडो के सामने रख दे। तो इससे क्या होता है कि अगर ट्रेन चलती है तो कोई क्या कर सकता है कि जो चोर चपट्टे होते हैं, जो चोर झपट्टे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हाथ डालकर उस चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले विंडो के पास रखे हैं तो उसका इतना कम डिस्टेंस होता है कि उसमें आपका जो हाथ है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते आप उनकी सामग्री को और उनके लगेज को आप जो है चुरा नहीं सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेनें चलती है तो आप देखते हैं कि बीच रास्ते में कहीं जो है गाड़ी रुक जाती है। तो जब बीच गाड़ी रुक जाती है तो आप देखते होंगे कि इसका जो कंपार्टमेंट यानी कि जो आपका विंडो होता है उसका डिस्टेंस नीचे से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा चांसेस होता है कि जो चोर होंगे वो आपके जो मेन विंडो यानी कि जो मेन गेट होता है उसके सहारे से चढ़ेंगे, और जब उसके सहारे से चढ़ेंगे तो जो पहला विंडो होगा वहां पर चोरी वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला तो उनसे भेटा नहीं जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहले वाला में इसलिए ज़्यादा रॉड लगा दिया जाता है कि अगर बीच में गाड़ी रुक भी जाती है, अगर चोर वहां पर चढ़ते हैं और पहले जो खिड़की होती है वहां से सामान जो है चुराने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी जो हाथ है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि आपके छोटे गैजेट लाइक मोबाइल हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को वो नहीं चुरा पाएंगे। तो इसलिए आपके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन रेलवे है वो आपके मेन गेट के जो पहली खिड़की होती है उसमें ज़्यादा रॉड्स लगा देते हैं और बाकियों के जो खिड़की होते हैं उसमें कम रोड्स होते हैं। तो बेसिकली यही जानकारी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें कोई टेक्निकली है। ये बस आपके यानी कि पैसेंजर्स के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाता है। कैसी लगी जानकारी? अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और फिर चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।